वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं भारत से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इंद्रनील बासु जी और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत। ये जो मामला है भारत के पाकिस्तान आने का, इसमें एक तो हुकूमत का नैरेटिव है, वो क्या सोचती है। जाहिर सी बात है बीसीसीआई को देखना पड़ता है कि उनकी गवर्नमेंट क्या फैसला करती है। लेकिन जो क्रिकेट के हल्के हैं, जो सहाफ़ती हल्के हों या जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, देखते हैं और इस पर बात करते हैं, वो समझते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में जाना चाहिए। ऐसा तासुर है वहाँ पर? नहीं, नहीं है। नहीं है। और लोग देखिए, हम जैसे बहुत लोग हैं जो मानते जाना चाहिए, बट बहुत लोग हैं जो मानते नहीं जाना चाहिए, और उनका हाँ। भी जो सोच है उनको आदर सम्मान करना चाहिए, बिकॉज़ बहुत सारी चीजें होती है जी इधर जी। कश्मीर में जो नहीं होना चाहिए। और देखिए, आप भाईचारा की जमाना है, हम रशिया को जाके बोल रहे हैं भाई युद्ध मत करो, लड़ो मत, लड़ने से क्या फायदा है। और आप हम्म। एक चीज सोचिएगा कि जब भी जैसे एक टाइम था जब पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल टीम नहीं जाती, एक मेरे को याद है इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी और फिर कैंसिल कर दी ट्रिप। फिर पाकिस्तान का चेयरमैन आई थिंक रमीज राजा थे तब पीसीबी को, उन्होंने कहा कि ये इंडिया करा रही, इंडिया का काम नहीं है क्या टीमों को फोन करके बोलेंगे कि भाई आप पाकिस्तान मत जाओ। ये खुद नहीं जा रहे, इसके बाद अलग बात है, मगर आप किसी टीम को थोड़ी इन्फ्लुएंस करेंगे। तो ये जो बयानबाजी भी हुआ है, ये दिस इज आल्सो नॉट गुड फॉर द रिलेशंस। यू हैव टू एंड दे हैव रियल एनॉर्मस रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन जब भी आईसीसी में आई मीन कोई भी जाता है, यू नो दे आर अमेजिंग। आई मीन सामुल हसन हमारे आईसीसी के मीडिया मैनेजर थे वो कई साल उनको हमने देखा है, एंड ही वाज सो अमेजिंग। कितना डायनामिक एक पर्सनालिटी हमने देखा है। तो वी शेयर एवरीथिंग, लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, यू नो कॉम्प्लेक्सिटीज, एवरीथिंग। बट यही है, क्रिकेट एक चीज है जो शायद माहौल अभी ठीक नहीं, बट यू नो ये जो इंडिया पाकिस्तान के माहौल है न, कभी भी बदल सकता। कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम पाकिस्तान में जाके कारगिल के बाद सीरीज खेलेंगे। हाँ। 99 में कारगिल हुआ और 2004 में हम पाकिस्तान पहुंच गए। तो देखिए, वहां पर सोल्जर्स का बहुत बलिदान दिया हम लोगों ने। बट यू नो ये लड़ाई झगड़े का क्या फायदा, हम्म। मेरे को समझ नहीं आ रहा। अब हम्म। खेलो, मस्ती करो, वॉच द गेम, यू नो लेट्स बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर्स प्रेजेंस। और इंडिया को पाकिस्तान नहीं चाहिए, ये भी बता दे रहा हूँ। इंडिया इज अ सुपर सुपर बॉडी इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, बट पैसे सब कुछ नहीं होते भाई। मनी हम्म। से सब कुछ नहीं होता। अब जो एक फन है इंडिया पाकिस्तान टेस्ट मैच, सब बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान आई, मैं तो इंडिया पाकिस्तान टेस्ट मैच देखना है जी। कितना वो तो रियल टेस्ट होता है क्रिकेटर क्रिकेटर के लिए। अब मैं ये सुनता हूँ कि पाकिस्तान मैच हार रही है, वन साइडेड हो रहा है। अरे भाई, पाकिस्तान और इंडिया का टेस्ट मैच कराओ, देखते हैं। और मेरा ड्रीम है, आई वांट टू सी इंडिया पाकिस्तान प्लेइंग अ टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। क्या ये हो सकता है? क्या पाकिस्तान उभर के आ सकती है एज अ टीम, सो दैट दे कैन कम्पीट इंडिया इन द फाइनल? अगर इंडिया जा पाती है तो यू नो दोस थिंग्स आई एम लुकिंग एट। बट देखिए, भाईचारा जितना अच्छा होगा उतना माहौल ठीक होगा इंडिया के लिए भी। फॉर अस टू गेट कन्विंस, हम लोग बासु तो जी, इस एंटी भाईचारे पाकिस्तान क्रिकेट में भाईचारे के लिए तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं। आपने 2016 का नहीं, T20 मगर वर्ल्ड कप की कश्मीर मेजबानी की, में हम चले गए। कश्मीर में 2023 में कश्मीर में जो ओडीआई वर्ल्ड कप की सेंटीमेंट, मेजबानी की, हम चले गए। सर अब आप आगे बढ़े ना, पाकिस्तान आए, हम आपकी हम तो मेजबानी के आगे लिए बढ़े तैयार हुए हैं। हैं। हमारा पीएम उधर चले गए आपसे मिलने। यू नो आई मीन वी हैव डन एवरी पॉसिबल थिंग। आपको याद हो, हमने सब कुछ किया है, हाँ। मगर वी कांट सर लूज आप आवर हमारी लाइव्स। मेहमान आप नवाजी देखिए, हमने उनको वीजे के देखा बगैर है, बुलाया। मैंने किताब लिखा है जी, मैंने देखा है, किताब लिखा है। मैंने कॉमन लोग मीडिया, हम जब एशिया कप कवर करने जाते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं नौकरी करता था, मैं गया हूँ। एंड ऑल फ्रेंड्स फ्रॉम पाकिस्तानी मीडिया, दे आर लाइक अमेजिंग। मैंने जितना मेहमान नवाजी का लुफ्त उठाए हैं पाकिस्तान में, शायद किसी हिंदुस्तानी ने नहीं उठाया। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, लाहौर जिम खाना क्लब में मैं रहता था, और यू नो शकूर रानाज द फैमिली, जो हमारे यू नो द राणा फैमिली जो क्रिकेट के साथ यू नो जुड़े हुए हैं बहुत सालों से। जी जी। तो यू नो आई इट्स बीन अमेजिंग। आई मीन आई कांट टेल यू हाउ आई एंजॉयड, आई वाज सो ओवरवेल्म्ड। मैं आके किताब लिख दिया जी। हम्म। जो मैं सोच ही नहीं सकता मैंने किताब कैसे लिखा, बट लिख दिया। 20 दिन में मैंने पता नहीं क्या क्या उठा, इधर से उठा के अपना बना के अपने एक्सपीरियंस यू नो कन्विंस करने का कोशिश किया। और सहवाग ने वो किताब, वीरेंद्र सहवाग सुल्तान का मुल्तान बना था, मैं इस ग्राउंड में था तब, हाँ। जब शोएब अख्तर का व्हाटएवर भरता बनाया गया था। भरता इज नॉट अ गुड वर्ड, बट यू नो आई मीन दिस इज हाउ, एंड आई हैव सीन द बेस्ट ऑफ फास्ट बॉलर्स, एंड नाउ यू नो पाकिस्तान इंस्पायर्ड इंडिया।
टू प्रोड्यूस फास्ट बॉलर्स। आज हमारे पास बुमराह है बिकॉज वी कीप वाचिंग। मेरे को याद है माइकल होल्डिंग से मैंने एक बार इंग्लैंड में पूछा था 2011 में सीरीज में कि पाकिस्तान इतना तेज क्यों डालते हैं, हम क्यों डालते। हाँ जावेद नियाज़त ने बोला इरफान पठान को देख के कि ऐसे ऐसे बॉलर हमारा पाकिस्तान की नुक्कड़ में मिलता है, गलियों में मिलता है। तो अब उस जमाने से वी हैव इम्प्रूव्ड सो मच, वी आर विनिंग बिकॉज वी हैव अ गुड बॉलिंग अटैक। और आज का डेट में हमारा सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। और हम तो चाहेंगे कि गद्दाफी स्टेडियम में बुमराह बॉलिंग टू मोहम्मद रिजवान in a test match. I would love to see that. I've seen the best bowling spell from I think 2004 में जो टेस्ट मैच हुआ था जिसमें यूवी ने एक सेंचुरी बनाया था, मेरे को याद है गद्दाफी स्टेडियम में। मैं आपको क्या बताऊं, वी हैव ग्रेट मेमोरीज ऑफ पाकिस्तान, वुड लव टू गो देयर, बट देखें ऐसा है। हाँ। आप जिस तरह से आपने बुमराह का जिक्र किया, बुमराह को छोड़े बाकी भी तमाम लड़के, जितनी भी पूरी टीम है, मेरा नहीं ख्याल कि इस टीम में आज की जो भारत की टीम है इसमें से कोई लड़का पाकिस्तान में खेला हो जो अब मौजूदा टीम है। कोहली किसी ने नहीं खेला। आई थिंक गंभीर शायद गया होगा। इनफैक्ट मेरे को याद है धोनी ने पर्टिकुलर रिक्वेस्ट किया था एक फेज में कि हमें पाकिस्तान जाने के लिए आप हमें मजबूर ना करें कभी। ये बीसीसीआई प्रेसिडेंट को तब कहा गया था धोनी की तरफ से, और धोनी को भी बहुत सारा प्यार मिला। धोनी उस सीरीज में मौजूद था, लेकिन धोनी इस टीम में तो मौजूद नहीं ना, मौजूदा टीम में। हम मौजूदा टीम की बात कर रहे हैं। धोनी स्टिल अ ड्राइविंग फोर्स फॉर इंडियन क्रिकेट। आपको ये भी बता देता हूँ, आर्मी से जुड़ा हुआ है, वो देख रहे हैं क्या हो रहा है। शरद पवार, I mean, we have to stop this killing before we talk about other things. This killing has to stop. Who is getting suffering the most? Both India and Pakistan is suffering। क्या फायदा है जब क्रिकेट ही आप देख नहीं पा रहे, मिलजुल नहीं पा रहे। कितने लोग हैं पाकिस्तान में जो इंडिया आना चाहता है, अजमेर शरीफ जाना चाहता है, वो जा नहीं पाते। क्यों? हजारों सवाल पूछे जाते हैं, क्यों? तो ये देखिए ट्रस्ट की डेफिसिट है। ट्रस्ट जब हमारी तरफ से ट्रस्ट अगर पाकिस्तान कैन विन इट, डेफिनेटली विल गो। इट कैन हैपन विद इन 1 वीक, वी कैन प्ले अ बायलैटरल सीरीज। बट वही है, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अलग होना चाहिए। तो हम पीसीबी इज नॉट पाकिस्तान गवर्नमेंट। सर अलग क्या, हम प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देते हैं। अभी जो टीमें आई हैं, ऑस्ट्रेलिया आया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड खेला, यहाँ पर टॉप टीम्स यहाँ पर पाकिस्तान में इन्हीं सालों में खेली हैं। तो इसके ज्यादा हम क्या कर सकते हैं अब। लेकिन इसके बावजूद अगर भारत नहीं आता तो हसनैन लियाकत साहब, बासु जी से तो हमें मसला नहीं है, लेकिन बासु जी हमें कोई ऐसी खबर नहीं दे रहे कि भाई टीम आएगी। वो कह रहे हैं नहीं भाई हम नहीं हो सकता है एक्चुअली, क्यों नहीं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ, एक्चुअली हो सकता है कि एक हफ्ते में, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन ऐसा है ना, जैसे वेदर होता है ना अगस्त के महीने में, कभी भी बारिश कभी भी धूप, कितना सुंदर लगता है। सर हमें तो धूप ही नजर आ रही है इस मामले में अभी तक। देखिए, लेकिन यहाँ आज इस्लामाबाद में मौसम बहुत अच्छा है। देखिए कितना पास है। आप मैं इस्लामाबाद से वाघा बॉर्डर किया 40 मिनट ड्राइव करके। मैंने वाघा बॉर्डर पाकिस्तान के साइड से देखा, और मेरे को तो कुछ पता ही नहीं लगा कौन सा हिंदुस्तान है। एक बाब वायर लगा हुआ है, बोला ये पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है। अरे ऊपर वाले ने अलग नहीं किया, हम कौन होते हैं अलग। बासु जी कहीं ये तो नहीं है कि आपकी इंडियन टीम डरती है जब भी सीरीज होती है, पाकिस्तान में मैचेस होते हैं, सर आप हारते हैं, ऐसा तो नहीं है ना? ये डर तो नहीं है कहीं पे? वी आर नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड। सर आप नंबर 1 तब भी थे, तब भी आप अच्छा खेलते थे, लेकिन पाकिस्तान में आप आकर सर आप हार जाते हैं। उतना अच्छा बॉलिंग नहीं था। फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान का बेटर होता था। अब वी आर नंबर 1 इन बॉलिंग, स्पिन डिपार्टमेंट, फील्डिंग में भी ठीक ठाक है, बैटिंग में ठीक है, ओपनर्स ठीक है, मिडिल ऑर्डर ठीक है। आपका सबसे बड़ा मसला ये है कि आपका बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी होती है वो वीक है। तो इससे आप देखिए कोलैप्स कर जाता है। श्रीलंका आज क्यों कोलैप्स कर रही है लाइक बैक टू कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ इंडिया? क्योंकि उनका बैकबोन नहीं है, मिडिल ऑर्डर नहीं है। तो आपको मिडिल ऑर्डर पे काम करना होगा, आपको इंस्पिरेशन लेना होगा। सर हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, लेकिन आपका मुकाबला करेंगे, आप आए तो सही ना। हमारा मिडिल ऑर्डर जो भी है, ओपनर जो भी हैं, बॉलर्स जैसे भी हैं, आप बासु जी, लुकमान आप चाहते हैं कि आपको किसी तरह से जो है वो ट्रैप करके पाकिस्तान ले आएं, क्योंकि अब हम चाहते हैं आपकी मेजबानी करें। आप पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, लेकिन आप इनको खबर नहीं दे रहे कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं। खबर देखिए, हमें भी जानकारी, खबर उधर भी अभी ये है कि एज ऑफ टुडे इफ यू आस्क मी,
इंडिया इज नॉट गोइंग टू पाकिस्तान। उसके अच्छा, बाद एक क्या एक होगा, छोटा सा I मेरा don't सवाल ऐड कर लीजिएगा। देखिए 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आप अगर पाकिस्तान नहीं आते, फिर पाकिस्तान को भी एक मौका मिलेगा। 2025 का एशिया कप इंडिया में है, 2026 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया में है। अल्टीमेटली अगर इंडियन क्रिकेट सफर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आईसीसी तो सफर होगा। और फिर मुझे ये बताइए कि ये मामला, अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आए तो आपको बिगड़ते हुए नजर नहीं आ रहे इंटरनेशनल एरिना में? नहीं नहीं, पाकिस्तान आएगी इधर, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है इश्यूज है, इसलिए आएगी खेलने। ये भी बता रहा हूँ आप, बहुत सारे स्टोरीज होंगे, नहीं आ रहे हम, नहीं जाएंगे, नहीं जाना, नहीं जाना, गाना भी हाँ। बनेगा। हाँ, मगर आएगा पाकिस्तान। इंडिया शायद नहीं जाए, ये ग्रेट थिंग है अबाउट पाकिस्तान, आई फील। एंड दे हैव नो अदर ऑप्शन ऑन देम कमिंग, बिकॉज़ फिर सैंक्शंस लग जाएंगे आईसीसी के, बहुत सारे प्रॉब्लम है ये सब। तो और ये देखिए सेंक्शन सर हमारे इंडिया को क्यों नहीं लगेंगे? इंडिया मसल पावर ये देखें पावर्स भाई, अपने आप को हसनैन साहब पहले मजबूत करें। वो कह रहे हैं कि भाई हमें कोई फिक्र ही नहीं है। देखें ये तासुर क्या पाया जा रहा है। बासु जी ने देखिए, बता दिया हमें कि भाई इंडिया जाए या ना जाए, जो कि बाजार लगता है कि नहीं जाएगा, देखिए, और हम तो पाकिस्तान powerful है। आएगा ही आएगा। हसनैन लियाकत साहब, बासु जी मैं अब आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले मैं हसनैन से जानना चाहता हूं कि भाई आपके वो मसल्स क्यों इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्यों आप स्टैंड नहीं ले सकते? देखिए अगर नहीं ले सकते, क्योंकि रियलिस्टिकली आपका कप्तान, आपका पीसीबी का कितना चेयरमैन चेंज होता है साल में, अब देखिए स्टेबिलिटी है आपका पाकिस्तान में। सर मैं बासु जी आपको एक थोड़ा सा पॉइंट भी मैं ऐड करना चाहूंगा। देखें लुकमान, जो आपने सवाल किया ना, हाँ। कि मैं ये समझता हूं एज ए जर्नलिस्ट, जितना मैंने एशिया कप को कवर किया या फिर उस सारे सिनेरियो को कवर किया, कि मुझे ये लगता है कि एशिया कप भी हो सकता है कि पाकिस्तान में हो जाता। लेकिन होता ये था कि एशिया कप की एक मीटिंग में जका अशरफ साहब जाते थे, दूसरी मीटिंग में नजम सेठी साहब जाते थे, तीसरी मीटिंग में आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जाते थे, चौथी मीटिंग में आपके मोहसिन नकवी साहब जाते थे। तो एशिया वालों ने भी सोचा यार कि ये तो एक खिलवाड़ है। तो एक बात तो बासु जी की ठीक है कि हमें अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को स्ट्रांग करना होगा, हमें एक स्टेबिलिटी चाहिए अपने बोर्ड की हद में। जहां तक टीम की बात है, देखिए टीम के ऊपर एक होता है, चेंज हो जाता है। हाँ, ये क्या मतलब हुआ? लेकिन बासु जी मैं एक चीज पे थोड़ा सा डिफर करूंगा। देखें टीम हमारी 2022 तक यही थी, बहुत ही अच्छी थी। मेरे चैनल पे इंटरव्यू देते हुए उस वक्त आप ही के जर्नलिस्ट, लेकिन मेरा सवाल तो भाई ये भी है ना कि अगर इंडिया ये चीजें देख रहा है कि आपका चेयरमैन पीसीबी चेंज हो ही जा रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो ये ऑस्ट्रेलिया को क्यों नजर नहीं आता, ये न्यूजीलैंड को क्यों नजर नहीं आता, ये इंग्लैंड को क्यों नजर नहीं आता, ये बाकी टीमों की ये चीजें क्यों नजर नहीं आती भाई? सर इंडिया की और हमारी पॉलिटिकल टाइज तो है ना, उनको तो एक बहाना चाहिए। और अभी भी मैं आपको बताऊं कि कुछ ना कुछ हो रहा होगा बैकडोर पे, चाहे वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीसीबी हो, बैकडोर पे चीजें चल रही होंगी। और एक चीज तो उन्होंने भी आपको बता दी कि ये 11th ओवर में भी फैसला हो सकता है कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं या नहीं जा रहे। हो सकता है कि इधर से आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को कॉल कर दें, ठीक है, एक रिक्वेस्ट ही होती है ना। तो ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन इंडिया को क्यों आपकी खराबी नजर आती है? यार हमें भी इंडिया की खराबी नजर आती है, हमें भी इंडिया में अच्छा होता नजर आता है, क्योंकि इंडिया के साथ हमारा जो रिलेशन है ना, वो इसी तरह का है कि हम इंडिया की तरफ देखते हैं, उनकी खराब चीज को भी हाईलाइट करते हैं, उनकी अच्छी चीज को भी हाईलाइट करते हैं। लेकिन एक चीज है जो बासु जी की डिस्कशन से मुझे पता चला। बासु जी, जब हम 2023 में वर्ल्ड कप की टीम इंडिया भेज रहे थे ना, उस वक्त हमारी आवाम का कोई सेंटीमेंट नहीं था। उस वक्त सिर्फ मीडिया में या ये जो पीसीबी के लेवल पे चीजें चल रही थी कि टीम को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हमारी आवाम चाहती थी कि टीम इंडिया जाए। लेकिन इंडिया में मुझे डिफरेंस ये नजर आ रहा है कि इंडिया की आवाम भी नहीं चाह रही कि पाकिस्तान में टीम जाए। सो इंडिया की आवाम को भी अब थोड़ा सा जो है पाकिस्तान की आवाम की तरह रिलैक्स होना पड़ेगा। देखिए, मिलजुल, हम तो मिलजुलते नहीं है अभी, वी डोंट मीट, we don't know what's happening, but what we see on TV, what we hear about Indian soldiers being killed, day after, I mean every other day we get news कि कश्मीर में ये हुआ, वो हुआ। तो ये लोग पढ़ते हैं, इनका इम्पैक्ट होता है। और किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का you're losing someone or the other every other day in Kashmir, and which is a not nice thing. आज का डेट में मारने बिगड़ने के बाद अगर कोई करता है और फिर बोलता है खेलो आके, तो वो तो सूट नहीं करता। यू हैव टू बी क्लीन। हम तो बांग्लादेश भी हमारे साथ है, नेपाल भी है, बाकी कंट्रीज भी है। ऐसा तो कोई कैजुअलिटी नहीं होता, इधर ही क्यों होता है? लेकिन बासु जी, सवाल फिर ये उठता है ना कि अगर इन्हीं चीजों को देखकर वो नहीं आते हैं, इस वजह से वहां पर पब्लिक ओपिनियन नहीं बन पाती, गवर्नमेंट नहीं कर पाती, तो फिर बाकी ये टेनिस टीम जब भेजी तब ख्याल नहीं आया, कबड्डी टीम जब भेजी तब ख्याल नहीं उनको आया, अभी वॉलीबॉल टीम भेजेंगे तब उनको ये चीजें याद नहीं आती। हिंदुस्तान में क्रिकेट सबसे बड़ी चीज है। इनका जो ऑडियंस है, आई थिंक पॉलिटिक्स के बाद सबसे बड़ा ऑडियंस क्रिकेट में ही है, और बॉलीवुड में भी शायद नहीं है। इतने सारे ऑडियंस है, लोग इतना फॉलो करते हैं, लोग इतना समझते हैं, लोग इतना जानना चाहते हैं। आपको बता दूं, एक टाइम था
जब घरों घरों में, मैं कलकत्ता में बाला पड़ा हूँ, whatever, I mean, I've grown up in Calcutta, तो उसमें क्या है, घर में मैं देखता था इमरान खान का पोस्टर, वसीम अकरम का पोस्टर, आपको पता है, तो ऐसा फैन फॉलोइंग था। एक एक नुक्कड़ में, एक एक गली में लोग जानते थे कौन पाकिस्तान टीम क्या है, कितने लोग हैं, कौन क्या कर रहे, दे हैड न्यूज। तब तो इंटरनेट और सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, सारे खबर उनको मिलता था। तो दैट्स द काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट पीपल हैड। और अभी किसी को पूछे पाकिस्तान का टेस्ट 11 क्या है, लोग बैठ जाएंगे, बोले एक बार सोचने दो, रुको, इंटरनेट देखो, गूगल करो, देखो कितने सारे प्लेयर्स है, क्योंकि देयर इज नो स्टेबिलिटी एंड इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द रिलेशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान, बिकॉज़ यू सी एंड लुक एट पीसीबी। लेकिन टीमें मुकाबला करती हैं बासु जी, खेलती हैं, प्लेयर्स जैसे भी हो, स्क्वाड जैसा भी हो, प्लेइंग 11 जैसा भी हो, वो मुल्क खुद जिम्मेदार होगा ना। लेकिन यहाँ पर मामला लगता है कि ऐसा है कि जैसे कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, इस तरह के भारत चाहता है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना खेले, उनकी, चूंकि क्रिकेट में आपको पता है कि फाइनेंशियल मामला होते हैं, वो फाइनेंशियली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। नहीं, पाकिस्तान, आई मीन, भारत के पास इतना है, भारत इट डजंट बॉदर आल्सो, कितना किसने क्या कमाया, भारत के पास आईपीएल है, उससे बड़ा चीज हो ही नहीं सकता। सबसे फर्स्ट ग्लोबल इंडियन ब्रांड टू बी एस्टैब्लिश्ड इन सच अ ह्यूज फैशन। 80,000 करोड़ का प्रॉपर्टी होने वाला है नेक्स्ट 2 साल में, तो आप सोच सकते हो कितना सारे पैसे। नहीं, आप कमा रहे हैं, हम मान रहे हैं, वही तो हम बात कर रहे हैं सर, हम खुश हैं, और कमाएं, आप कमा रहे हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट में इसलिए नहीं आता कि जैसे आपने कहा कि भारत में क्रिकेट देखी जाती है, क्रिकेट को ही ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। तो अगर भारत पाकिस्तान में आता है तो जाहिर सी बात है फाइनेंशियली पाकिस्तान को भी फायदा होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फायदा होगा, तो भारत ये चाहता है कि शायद ऐसा ना हो। ऑब्वियसली हम चाहते हैं फायदा हो, मगर ऐसा माहौल पे कैसे फायदा, आप फायदे की बात सोच सकते हैं किसी के बारे में। आप ये भी देखिए, और देखिए आप वकार यूनिस फॉर इंस्टेंस, आप अपना प्लेयर का कमेंट्री सुनिए कभी, वकार यूनिस, वसीम अकरम, इतने दिग्गज प्लेयर है, इतने बड़े बड़े प्लेयर है, बिल्कुल बॉलो एक बॉल में उनका ओपिनियन बदलता है। आप स्टेबिलिटी लाओ, इतना बड़ा क्रिकेटर हो, एक शाहीन शाह अफरीदी ने कुछ लेग स्टंप पे डाला, उल्टा सीधा ऑन एयर बोल दिया, इट रिफ्लेक्ट्स। अभी पाकिस्तान, मेरे को याद है 2022 में T20 वर्ल्ड कप मैच से पहले मेलबर्न में कितने अनाप शनाप बक रहे थे वकार यूनिस साहब, इतना बड़ा क्रिकेटर है, इंडिया ये है वो है, उसका कोई औकात नहीं है, ये नहीं। अरे भैया खेलने दो ना, आप अच्छे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो, आप क्रिकेट खेलो। इमरान खान से बात करिए, कितना क्लास आदमी था, द वे ही कैरिड पाकिस्तान। तो यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ लीडरशिप है पीसीबी का, जब जैसे हम बात कर रहे हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्ली द रीजन। मेरे को याद है कपिल पाजी वाज वेरी एंथुसियास्टिक जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना कि रिलेशन अच्छा होंगे, बट इमरान खान ने क्या किया, वही सिंपल चीजें, रोना धोना, नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे, और भूख हड़ताल पे बैठ जाओ। अब क्या करें, अब थोड़ी आपको दे रहा हूँ, जूस है, कबाब भी रखा हुआ है, खाइए, आनंद लीजिए लाइफ का। आपको अगर दुखी होना है, आपको लड़ाई क्यों करना है, लेकिन उस वक्त भी इकदाम किए गए थे, इस पर फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। इंद्रनील बासु जी हमारे साथ भारत से मौजूद थे। नेक्स्ट भी आपके साथ राब्ता रहेगा और फिर बात होती रहेगी जब तक ये मामला हल नहीं होता। और हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत मौजूद रहे। हसनैन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपको वक्त कम मिला क्योंकि हमारे मेहमान भारत से थे, और नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर बात होगी इसी पर। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।